14 साल बाद दिल्ली में बीती शाम 6:50 के आसपास एक कार में धमाका हुआ और इस धमाके की चपेट में आकर अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इससे जुड़ी बड़ी खबर अभी की ये है, गृहमंत्री के आवास पर जो उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। 11 बजे बैठक शुरू हुई थी। करीब 1.5 घंटे तक गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक चली है। इस बैठक में गृह सचिव से लेकर एनआईए के डीजी, एनएसजी के डीजी, आईबी के डायरेक्टर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी, इन सब ने शिरकत की है। बाकी सब तो गृहमंत्री के आवास पर मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं वर्चुअली उन्होंने इस बैठक में शिरकत की, क्योंकि ये जो धमाका हुआ, इस धमाके के तार दिल्ली में धमाका होता है, सीधे हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ते हुए पहुंच जाते हैं कश्मीर के ही रहने वाला डॉक्टर उमर, और डॉक्टर उमर ही इस i-20 गाड़ी का मालिक बताया जा रहा है जिसमें धमाका हुआ। डॉक्टर उमर ही ये i-20 गाड़ी चला रहा था। वही संदिग्ध जो दिल्ली में इस i-20 कार में 3 जगह सीसीटीवी में कैद हुआ। एक तो जब वो दाखिल हो रहा था दिल्ली बदरपुर बॉर्डर, वहां पर उसकी तस्वीर i-20 कार चलाते हुए कैद हुई है। दूसरी बार जब वो पार्किंग एरिया में लाल किले के नजदीक जो पार्किंग है वहां पर दाखिल हो रहा था, तब उसकी तस्वीर कैद हुई है। तीसरी बार जब वो पार्किंग से बाहर निकल रहा था, तब उसकी i-20 कार चलाते हुए तस्वीर सीसीटीवी में कैद। तो ये जिस तरीके से तार फैले हुए नजर आ रहे हैं इस आतंक के नेटवर्क के, उसके बाद हाई लेवल मीटिंग हुई है गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर। यह बैठक हुई है और इस बैठक में माना जा रहा है गृहमंत्री अमित शाह को अभी तक जितनी जांच हुई है उस जांच का पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। इतना ही नहीं, देश के बड़े शहर और उनमें सुरक्षा के मद्देनजर अब और किस तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है, इसका पूरा ब्यौरा गृहमंत्री अमित शाह को दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में अपने संबोधन की शुरुआत दिल्ली में जो धमाके हुए हैं उसी का जिक्र करते हुए की, ये कहते हुए कि पीड़ितों के लिए अपनी संवेदनाएं वो व्यक्त करते हैं और साथ ही रात भर जांच एजेंसियों के खुद संपर्क में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के मंच से दी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से साफ कर दिया है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ वो कोई हादसा नहीं, वो सीधे षड्यंत्र था और षड्यंत्र की तह तक जांच एजेंसियां जाएंगी। ये हुंकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के मंच से भर दी है। और वहीं दिल्ली में जहां जांच चल रही है, जांच का पूरा ब्यौरा गृहमंत्री अमित शाह के घर पर हुई हाई लेवल मीटिंग में गृहमंत्री को दे दिया गया है। फिलहाल अपडेट क्या मिल रहा है, पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। पवन, देखिए, जो गृहमंत्री के आवास पर हाई लेवल जो बैठक चल रही थी अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई। तकरीबन 1.5 घंटे ये बैठक चली है। तमाम जो जांच एजेंसीज के जो आला अधिकारी थे, चाहे गृह सचिव की बात करें, डीजी एनआईए की बात करें, डीजी एनएसजी की बात करें, डायरेक्टर आईबी की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर के डीजीपी की बात करें, ये सब लोग इस बैठक में मौजूद थे और बैठक में एक एक पहलू को लेकर चर्चा हुई। और जैसा रोमाना आप जिक्र कर रही थी प्रधानमंत्री के, जो अभी भूटान में थोड़ी देर पहले अपना वो उद्बोधन दे रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा था जो षड्यंत्रकारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो यानी कि इस बैठक में भी वही सब चीज पर चर्चा हुई है। देर रात तक, पूरी रात तक जो इन्वेस्टिगेशन चली है, जो जांच चली है, जांच के तार कहां से जुड़ते हैं, लगातार कई सारी तरह की खबरें आ रही हैं। फरीदाबाद का जिक्र हो रहा है, सहारनपुर का जिक्र हो रहा है, कश्मीर का जिक्र हो रहा है। ये सारे मॉड्यूल के तार किस तरह से जुड़ते हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या डॉक्टर उमर जो है वही इसका मास्टरमाइंड था या पीछे से कोई इसका और हैंडलर था, वो सारी जानकारी जो है वो अब तक गृहमंत्री अमित शाह को तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा सौंपी गई है। और आगे किस ओर जो जांच है वो बढ़ रही है, वो सारी जानकारी सौंपी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री के उद्बोधन से एक बात तय है कि ये आम घटना नहीं थी, ये एक पूरा षड्यंत्र था। षड्यंत्र के तहत इस पूरी घटना को, ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया है और गृहमंत्री ने भी तमाम अधिकारियों को ये कहा है कि जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द उनको पता लगाया जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी कि तमाम जो डॉट्स हैं, कल से लगातार जो जांच एजेंसीज हैं, कल सुबह से पहले फरीदाबाद में जो रेड हुई उसके बाद में देर शाम ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद में जांच एजेंसीज और ज्यादा सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद तमाम जगह और जगह कार्रवाई होती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो या फिर पुलिस की तमाम, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कश्मीर पुलिस हो, तमाम ये लोग हैं जो लगातार जांच कर रहे हैं। आगे जो भी आरोपी हैं या जो भी जिनके ऊपर जरा भी शक है उन सबको जो डिटेन करके इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और एक एक चीज को बकायदा बारीकी से जांचा जा रहा है कि क्या कुछ इस पूरे अब
तक की जांच के आधार पर क्या हुआ है। यानी कि प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इधर गृह मंत्री लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे थे। उन्होंने अब तक की जांच के आधार पर उन्होंने एक पूरा रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के आधार पर उस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा कि यानी कि ये जांच जो है वो किस ओर जा रही है, पूरी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है। आप रहिए मेरे साथ पवन। देखिए ये बड़ी खबर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भूटान के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने मन से कह दिया है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ षड्यंत्र की तह तक एजेंसियां जाएंगी, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब अब तस्वीर बहुत साफ हो रही है। दिल्ली में जो धमाका हुआ वो हादसा कतई नहीं था, वो साजिश थी, वो षड्यंत्र था और उसी की जांच चल रही है। इसी सिलसिले में हाई लेवल बैठक अब से कुछ देर पहले गृहमंत्री के आवास पर हुई है। गृहमंत्री को पूरा जांच का अब तक का ब्यौरा दे दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।